हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही जो होती है वो जिया को मना लेती है और इन दोनों के बीच थोड़े थोड़े से क्यूट क्यूट से मोमेंट होते हैं ना। ये मतलब एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं और बीच बीच में जी थोड़े से रोमांटिक मोमेंट्स। उसके बाद ये जिया जो होती है वो रूही को नीचे छोड़ने के लिए आती है ना, लेकिन उसका तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा होता। वो कहती है क्या करोगी यार तुम जाके, वैसे भी तुम्हें कुछ टाइम बाद आना ही है ना। तो रूही कहती है ओ हेलो, कुछ टाइम बाद क्यों। तो जिया कहती है अरे मतलब मैं तो इसलिए कह रही थी ना क्योंकि हमें जाना है, परसों परसों हमें जाना है। तो रूही कहती है कि हाँ परसों और कुछ टाइम में फ़र्क नहीं होता। तो जिया कहती है यार छोड़ो ना, तुम क्या करोगी घर जाके, रुक जाओ यहीं पर ही। तो रूही कहती है यार आज मेरी जान मेरे घर आ रही है और तुम मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रही हो। तो जिया कहती है ओहो आपकी जान आपके घर आ रही है आज। तो रूही कहती है हाँ, और पता है डिनर पे आ रही है वो, उनके लिए डिनर बनाना है और मुझे ये भी तो पता करना है ना उनकी फेवरेट डिश क्या है, क्योंकि वो तो इतनी सड़ियल है कि मुझे कुछ बताती ही नहीं है। तो जिया कहती है अगर ऐसी सड़ियल है तो सड़ियल को छोड़ दो ना। तो रूही कहती है ओए खबरदार, गलती से ऐसा ना दिमाग में सोचना भी मत, अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी और मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। तो जिया हंसती और कहती है अच्छा जी। तो रूही कहती है हाँ, वो नहीं तो क्या, उनका गुस्सा तौबा रे तौबा, राम झूठ न बुलवाए हमसे, पर उनका गुस्सा तो इतना खतरनाक है ना ज्वालामुखी की तरह। तो रूही के वो जिया कहती है कि इतना खतरनाक है तभी तो कह रही हूँ, कहीं तुम पे टूट गया तो रूही कहती है मुझ पे गुस्सा फूट सकता है टूट सकता है, लेकिन वो मुझसे प्यार भी तो उतना करते हैं ना कि मैं उनका गुस्सा भी सह लेती हूँ। तो जिया होती है ना वो उसके गाल पे हाथ रखती है और मतलब उसे किस करने वाली होती है ना, तो इतने रूही जो होती है वो पीछे हो जाती है और कहती है देखो कहाँ पर है, तुम ना कहीं पे भी शुरू हो जाती हो। तो जिया कहती है तो प्यार करती हो तुमसे, कुछ चोरी थोड़ी ना की है। तो रूही कहती है कि हाँ बाबा चोरी नहीं करी है, लेकिन देखो तो सही हम कहाँ पे हैं। तो जिया कहती है तुम देखो, ये देखने का काम तुम्हारा है मेरा नहीं है। तो रूही कहती है हाँ हाँ, अभी भी तो मैंने ही देखा है, तुमने कहाँ देखा है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो चली जाती है अपने घर पे और जिया जो होती है ना वो वापस अपने रूम में चली जाती है और रेडी हो रही होती है ना कि यार मुझे शाम को क्या पहनना है, क्या पहनूं, बस वो डिसाइड कर रही होती है। और रूही अपने घर जाके अपनी मम्मी को बताती है ना कि आज जिया आने वाली है डिनर के लिए। तो उसकी मम्मी और पापा काफ़ी मतलब खुश होते हैं ना कि हाँ ठीक है चलो थोड़ा मजाक मस्ती हो जाएगी ऐसे। इतने मतलब शाम के टाइम जिया जो होती है वो रूही के घर जाती है ना, तो जैसी डोरबेल बजाती है रूही तुरंत आके गेट खोल देती है और कहती है मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, कहाँ रह गई थी। तो जिया कहती है यार कहीं नहीं बस वैसे ही। तो रूही जो होती है वो जिया का ना हाथ पकड़ती है उसे अंदर लाने के लिए, तो देखती है कि ओए ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तो जिया कहती है कुछ नहीं यार वो बस थोड़ी सी चोट लग गई ना। तो रूही कहती है थोड़ी सी, देखो ना कितनी ज़्यादा लग गई है, कितनी पट्टी बन रही है और तुम कह रही हो थोड़ी सी। तो जिया कहती है अरे बाबा थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है ना, खामखा परेशान हो रही हो तुम। तो रूही कहती दिखाओ मुझे। तो जिया कहती कैसे दिखाऊं, पट्टी बंध रही है। तो रूही कहती है यार चलो ठीक है, मगर तुम ना बहुत केयरलेस हो, ध्यान क्यों नहीं रखती हो। तो रूही कहती है मतलब जिया कहती है उसके कान में यार जान तुम्हारे ऊपर से ध्यान हटेगा तो रखूँगी ना, जब भी ध्यान रखने जाती हूँ तुम्हारा ध्यान आ जाता है, तो ध्यान तुम पे जाने के बाद तो मेरा ध्यान ही नहीं रहता है। तो रूही हंसती और कहती है यार ये तुम्हारी बातें ना सच्ची कसम से जान ले लेती है मेरी। तो जिया कहती है कि यार इतनी जल्दी जान मत दो, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ ठीक से रोमांस भी नहीं किया। तो रूही कहती है अच्छा जी अगर इतनी जल्दी है तो कर लेते हैं। तो जिया तो ना फोन में जाते कहती है अच्छा कर लूँ। तो रूही कहती है ओए वेट 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 वेट,
सब है यहाँ पे, घर पे हम, क्या तुम भी ना? तो जिया कहती है क्या मैं भी यार, तुम ही ने तो कहा। तो रूही कहती है मैं कुछ भी कहूँगी तो तुम मान जाओगी? तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार, तुम कह के तो देखो। तो रूही कहती है अच्छा जी, टाइम आने दो फिर कहूँगी, फिर तुमने अगर नहीं माना ना तो देखना। तो जिया कहती है अरे मेरी जान का हर तुम सराखों पे कभी भी कह लेना। तो उसके बाद इतने में रूही की मम्मी आ जाती ना, तो जिया जाती है, उन्हें गले लगती है, कहती है हाय आंटी कैसे हैं आप? तो वो कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ, और बेटा कब से वेट कर रही थी रूही तुम्हारा, तुमने लेट कर दिया। तो जिया कहती है नहीं आंटी, बस वो वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया ना। और अंकल कहाँ पे हैं? तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा वो तो अभी आ रहे हैं ना, उनका एक फ़ोन आ गया था इम्पोर्टेंट काम से, तो उन्हें जाना पड़ गया। तो जिया कहती है चलो ठीक है। तो रूही तुम कुछ काम करोगी या फिर हम तुम्हारे रूम में चलते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं? तो रूही को पता लग, मतलब रूही सोचती है ना कि हाँ हाँ इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तभी कह रही है। तो जिया के मतलब फिर रूही कहती है नहीं नहीं, रूम में क्या करेंगे, मम्मी भी यहीं है, तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, थोड़ी देर यहीं बातें करते हैं ना। तो जिया कहती है यार मतलब मैं तो सोच रही थी ना अंदर आंटी को काम होगा, फिर हम डिस्टर्ब करेंगे तो हम अंदर बैठ जाते हैं। तो रूही कहती है नहीं नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं होगा मम्मी, आपको डिस्टर्ब थोड़ी ना होगा। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं मेरे को तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम लोग यहीं बैठो ना, मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ थोड़ी देर में। सो ऐसा बोलने के बाद रूही की मम्मी चली जाती है, और जिया और रूही होते हैं ना सिर्फ। तो जिया उसे आंखें दिखाती है कि कही थी ना मैंने रूम में चलते हैं, रूम में क्यों नहीं चली? तो रूही कहती है मैं क्यों चलूँ, तुम अपनी हरकतों से बाज जो नहीं आती हो, इसलिए मैंने सोचा यहीं रुक जाते हैं। तो जिया कहती है तुम ना बेटा देख लो, सता रही हो ना मुझे, मैंने सताया ना तो फिर सोच लेना। तो रूही कहती है अरे मेरी जान, तुम तो इतना सताती हो ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, और तुम मुझे सताओ, जी भर के सताओ, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा तुम मुझे सता नहीं सकती ना, तुमसे खुद से बर्दाश्त नहीं होता। तो जिया कहती है ये और कमज़ोरी मेरी तुम्हें पता चल गई ना? तो रूही कहती है यार ये तुम्हारी कमज़ोरी थोड़ी ना, ये तो तुम्हारा प्यार है ना। तो जिया हंसती है और कहती है बस मक्खन लगा रही हो ना तुम अब मुझे, कहीं मैं मक्खन से फिसल ना जाऊँ, ऑलरेडी इतनी फिसल चुकी हूँ। तो रूही कहती है अरे जान तुम फिसली नहीं हो, तुम मुझ पे फिसली हो सिर्फ, और तुम्हारा कैरेक्टर भी और तुम्हारा शरीर भी सिर्फ मुझ पे ही गिरता है। तो जिया कहती है क्या बोला तुमने? तो रूही कहती है पता नहीं क्या बोला मैंने, मगर तुम जब सामने होती हो ना पता नहीं मैं क्या क्या बोलती हूँ। तो जिया कहती है हाय सच में? तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, देखा नहीं अभी मैंने क्या बोला, तुम मुझे तो खुद को समझ में नहीं आया। तो जिया कहती है कि चलो छोड़ो और बताओ। तो जिया और रूही जो होते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं, इतने में जी रूही की मम्मी वहाँ पे आ जाती है ना, कहती है कि बेटा हम लोग खाना खा लेते हैं। तो रूही कहती है मम्मी लेकिन पापा तो अभी आए नहीं ना। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम्हारे पापा को लेट हो जाएगा ना, वो कोई प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं, उनके कोई प्रॉपर्टी का कुछ काम है ना इस वजह से। तो जिया जो होती है उसकी मम्मी से पूछती है ना कि आंटी अंकल काम किस चीज़ में करते हैं? तो उसकी मम्मी बता ही रही होती है, लेकिन फिर दोबारा से फ़ोन बज जाता है। तो रूही कहती है कि छोड़ो ना जो भी था, चलो हम चलते हैं ना अंदर। तो ऐसा बोल करके वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, और रूही जो होती है ना वो सर्व करती है ना खाना। तो जिया तो एकदम खुश हो जाती है कि तुम्हें मेरी फेवरेट डिश कैसे पता? तो रूही कहती है मैंने कहा था ना तुम्हारी सारी फेवरेट डिश बनाऊंगी, तो पता कर ली मैंने। तो जिया कहती है हाय मेरी जान, कितनी परवाह है ना तुम्हें मेरी। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार, एक तुम ही तो हो जिसकी परवाह मैं करूँगी, वरना और कोई है थोड़ी ना इतना इम्पोर्टेंट। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स, और होना भी नहीं चाहिए कोई मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो रूही कहती है अरे मेरी जान, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता, आज तो क्या अगले 10 जन्म में नहीं ले सकता। तो जिया कहती है 10 जन्म में? मैंने सुना था 7 जन्म। ओह, तुम 3 जन्म और एक्स्ट्रा जिलवाओगे अब मुझे खुद को? तो रूही कहती है हैं मतलब मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ, तुम मुझे झेलती हो?
तो जिया कहती है और नहीं तो क्या यार, मैंने सोचा था 7 जन्म के 7 फेरे वाला सिस्टम करेंगे, मगर तुमने तो 10 जन्म कर दिया ना, 3 जन्म और एक्स्ट्रा, मुझे तब भी तुम्हें झेलना पड़ेगा यार। तो रूही कहती है ठीक है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी ना, और 10 जन्म क्यों झेलती हो, 7 जन्म भी मत झेलो ना, तुम तो मुझे 1 जन्म भी मत झेलो, छोड़ो। तो जिया कहती है अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों होती हो, मजाक कर रही हूँ मैं तो सिर्फ। तो रूही कहती है हाँ मुझे पता है मजाक कर रही हो, मैं भी मजाक कर रही हूँ। तो जिया कहती है कि अच्छा जी ये बात है। तो रूही कहती है हाँ जी यही बात है। तो उसके बाद जिया जो होती है ना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं तो सोच रही थी तुम मुझे खाने से पहले कुछ मीठा खिलाओगी। तो रूही कहती है कि खाने से पहले नहीं जान, खाने के बाद खिला दूंगी या फिर पिला दूंगी। तो जिया कहती है ओए होए 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 मेरी जान, लगता है थोड़ा थोड़ा मूड में आ रही है। तो रूही कहती है मूड में नहीं, सिर्फ मीठा खिलाने के लिए। तो जिया कहती है हाँ वही तो। इतने में जी रूही की मम्मी आ जाती ना, और वो बोलती है कि क्या पता चल रही है बेटा। तो रूही कहती है कि कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही बकवास। तो जिया कहती है अरे आंटी बिल्कुल भी बकवास नहीं ना, ये आपको बता नहीं रही। तो रूही जो होती है वो जिया को घूर के देखती है कि ओ पागल ये मम्मी है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो जिया जो होती है वो कहती है कि अरे आंटी बस ये आपके खाने की तारीफ़ कर रही थी ना कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। तो रूही की मम्मी कहती है कि बेटा वैसे ये तारीफ़ की हकदार तो खुद है ना। तो जिया कहती है मतलब। तो उसकी मम्मी बताती है कि ये खाना जो है वो रूही ने बनाया है जी अपने हाथ से, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो जिया तो मानो फूले ही नहीं समा रही होती, कहती है सच में मेरे लिए बनाया है, तुमने बनाया है। तो रूही कहती है हाँ तुम्हारे लिए बनाया है, मैंने बनाया है, मेहनत से बनाया है, पर कदर ही कहाँ है तुम्हें। तो जिया कहती है कि यार पहले बताना था ना, अभी कदर करती हूँ। तो रूही की मम्मी कहती है अच्छा बेटा अगर मैंने बनाया होता तो मेरी नहीं करती क्या कदर तुम। तो जिया कहती है नहीं नहीं करती करती, मगर आंटी वो वाली थोड़ी ना करती। तो इसकी मम्मी कहती है कुछ कहा बेटा। तो जिया कहती है नहीं नहीं आंटी मैंने तो बस यही कहा ना कि आपकी भी तो कदर करती हूँ मैं। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा वो तो मैंने सुना, पर मुझे लगा तुमने कुछ और भी कहा। तो जिया कहती है नहीं आंटी वो बस वैसे ही है ना। चलिए आप हम खाना शुरू करते हैं। तो ये लोग खाना खा रहे होते हैं ना, लेकिन जिया के हाथ में लग रही होती है तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है ना खाने में। तो वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खा रही होती है, लेकिन उसे दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो राइट हैंड से खाना खाती है और उसी में लग रही होती है। तो रूही ये चीज़ देख लेती है ना कि इसे दर्द हो रहा है। तो रूही जो होती है वो अपनी प्लेट को साइड में रखती है और जिया की प्लेट अपनी तरफ करती है। तो जिया कहती है कि ये क्या कर रही हो। तो रूही कहती है कुछ नहीं, तुम इधर अपना हाथ हटाओ। तो जिया जो होती है ना वो हाथ हटा देती है, और रूही जो होती है वो बड़े प्यार से और अपने हाथ से ना जिया को खाना खिला रही होती है। तो रूही की मम्मी कहती है वाह कितना प्यार है ना तुम दोनों के बीच में, भगवान करे ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे ना, कोई भी चीज़ तुम लोगों के बीच में ना है, कुछ भी तुम्हारी दोस्ती के बीच में ना है ना। तो जिया जो होती है वो मन में सोच रही होती है ना कि हाँ आंटी मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूँगी। और रूही जो होती है वो भी ये बोल रही होती है कि बिल्कुल मम्मी कोई भी हमारी दोस्ती के बीच नहीं, हमारे प्यार के बीच नहीं आ सकता। तो ऐसा बोल के एक दूसरे की आंखों में झांक रहे होते हैं ना ये, और मतलब इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये समझ जाते हैं, ये लोग बिना कहे एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं ना। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को दोबारा से खाना खिलाने लग जाती है। और खाना खाने के बाद रूही की मम्मी जो होती है वो कहती है कि बेटा चलो तुम्हारे लिए मीठे में भी हमारी रूही ने एक सरप्राइज़ रखा है ना, तो वो मैं लेके आती हूँ। तो रूही की मम्मी लेने जाती है जी मीठे, और जो रूही होती है वो कहती है कि देखना क्या है। तो जिया कहती है यार मुझे जो मीठा चाहिए वो खिला दो तुम। तो रूही कहती है ज़रा सब्र रखो सब्र, दे दूँगी वो भी, कहाँ भागे जा रही हो तुम। तो जिया कहती है यार सब्र सब्र सब्र, जब से आई हूँ सब्र ही तो कर रही हूँ।
पता नहीं कब मिलोगी। तो उसके बाद रूही की मम्मी आ जाती है ना, तो वो दिखाती है कि ओए चॉकलेट। तो जिया तो बहुत खुश हो जाती है ना चॉकलेट देख करके। तो रूही कहती है कि है ना अच्छी चीज़ जो तुम्हें पसंद है बेटे में। तो जिया कहती है यार सच में काफ़ी दिन हो गए ना मुझे चॉकलेट खाए हुए, थैंक यू। तो जिया जो होती है ना वो मतलब चॉकलेट खा रही होती है, तो रूही बड़े प्यार से उसको देख रही होती है। तो जिया कहती है क्या मेरे पेट में दर्द करोगी क्या, खुद भी खा लो तुम। तो रूही कहती है अरे खा रही हूँ। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना वो चॉकलेट खा रहे होते हैं, और रूही की मम्मी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जिया चॉकलेट जो होती है ना वो 2-4 अपने पास रख लेती है। तो रूही कहती है इसका क्या करोगी। तो जिया कहती है कि अब तुम चलो यहाँ से। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को ले जाती है जी रूम में, और उसके बाद जो चॉकलेट होती है वो रूही की लिप्स पे लगा देती है ना, और मतलब दोनों लिप्स पे लगा देती है, उसके चिक्स पे लगा देती है। और उसके बाद कहती है कि मीठा खाने का असली मज़ा ऐसे आता है। और उसके बाद जिया जो होती है वो उसके ना गाल पे किस कर रही होती है और चॉकलेट खा रही होती है। तो रूही को ना काफ़ी गुदगुदी सी मच रही होती है ना। तो रूही कहती है कि ये कौन सा तरीका है खाने का, हटो तुम छोड़ो मुझे। तो जिया कहती है कि यही तो तरीका है असली खाने का, चलो हटो मुझे खा लेने दो। उसके बाद जिया जो होती है ना वो रूही को बेड पे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है, और उसके फेस से ना चॉकलेट खा रही होती है। तो उसके दोनों गालों से तो वो चॉकलेट ख़त्म कर देती है, फिर बारी लिप्स की आती है। तो जिया पीछे होके कहती है कि देखो अब सबसे मीठी चीज़, सबसे मीठे चीज़ से खाने का मौका। तो रूही कहती है कि हाँ हाँ तुम्हारी शैतानियाँ समझ रही हूँ मैं। तो जिया कहती है कि यार ये तुम्हारे होठों पे, एक तो पहले तुम्हारे इतने अच्छे होठ, ऊपर से चॉकलेट का मज़ा, डेडली कॉम्बिनेशन यार। उसके बाद जिया जो होती है ना वो उसके लिप्स से चॉकलेट खा रही होती है, हल्की हल्की मतलब दांत से बाइट भी कर रही होती है। तो रूही जो होती है ना वो भी इंजॉय कर रही होती है इसको। तो जैसे ही चॉकलेट ख़त्म हो जाती है ना, तो जिया ऊपर होती है, कहती है यार चॉकलेट इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें लिप्स पे किस करते हुए चॉकलेट का फ्लेवर कहाँ से आ रहा है, वरना तुम तो इतनी खो जाती हो कि तुम्हें तो इंसानों का होश नहीं रहता, चॉकलेट का कहाँ से रह गया। तो जिया कहती यार क्या है ना, इतना मज़ा आ रहा था ना खाने में, मेरा मन कर रहा है मैं और चॉकलेट ले आऊँ, रुको तुम मैं लेके आती हूँ। तो रूही जो होती है वो जिया का ना हाथ पकड़ लेती है, कहती है रुको। तो जिया कहती है क्यों रुको यार, प्लीज़ मत रोको ना यार। तो रूही कहती है बाबा रोक नहीं रही हूँ, बस वहाँ जाने से रोक रही हूँ। तो जिया कहती है क्यों। तो रूही कहती है कि मुझे पता था ना, इसलिए मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। तो रूही जो होती है अपनी जेब में से चॉकलेट की वो निकालते हैं ना, एक मतलब चॉकलेट निकालती है सील पैक। तो रूही जिया खुश हो जाती है, जिया वो कहती है यार तुम ना सच में ग्रेट हो, सुपर्ब। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो चॉकलेट खोलती है और फिर से रूही के लिप्स पे लगा देती है, और उस चॉकलेट खा रही होती है ना, और इस बार वो ना उसके पूरे फेस के ऊपर चॉकलेट लगा देती है, और पूरे फेस को मतलब पूरे फेस को ही चाट रही होती है जिया के, वो सॉरी रूही के। तो रूही को तो बहुत ज़्यादा गुदगुदी मच रही होती है। तो ऐसे इनके छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से मोमेंट्स फिर से चल रहे होते हैं ना। सो गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में, और वीडियो को लंबा इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की आवाज़ ख़राब हो रही है ना, अभी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब पहले से तो ठीक है लेकिन आवाज़ में अभी भी आपको दिख रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।